तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सततता का समीकरण। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द्रव प्रवाह की ऊर्जा। द्रव प्रवाह की कितनी ऊर्जाएं होती है, इसी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जब द्रव प्रवाहित होता है तो उसके पास कौन कौन सी ऊर्जा होगी। द्रव प्रवाह की ऊर्जाएं एनर्जीज ऑफ लिक्विड फ्लो। तो देखिए, जब द्रव प्रवाहित होता है तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा का कंसेप्ट मिलता है। वो 3 नाम हैं, जैसे प्रवाहित द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। एक का नाम है दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। दूसरा है गतिज ऊर्जा, और तीसरा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो एक प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी। एक होगा काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें से जब भी कोई द्रव प्रवाहित होगा तो उसमें एक दाब की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक नाम आएगा दाब ऊर्जा। तो देखिए, इसका मीनिंग होता है कि प्रति एकांक द्रव के आयतन को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को दाब ऊर्जा कहते हैं। तो दाब ऊर्जा कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो जो P है, इसका मीनिंग होता है एकांक आवेश पर किया गया कार्य बटा एकांक आवेश करें एकांक आयतन। तो कार्य बटा आयतन W/V। अब ये W का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन बटा V, P। तो P का जो मान होगा, देखिए, क्योंकि दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, इसलिए बल का मान होगा दाब गुणे क्षेत्रफल। दाब को P से दिखा दे, क्षेत्रफल को A से और बल को F से। अतः P जो होगा यहाँ पर मिलेगा F के स्थान पर P AX/V। तो ये हो गया P AX
और आयतन का भी सूत्र होगा ए एक्स। क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा कर देते हैं तो आयतन, क्योंकि भी का मान होता है ए इंटू एक्स, ए मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब, तो आयतन है ये। तो ए एक्स कट जाएगा, ये सीधे किसके बराबर आएगा, दाब। तो दाब ऊर्जा सीधे होती है दाब के बराबर। दाब ऊर्जा को सीधे किसके बराबर लिया जाएगा, दाब। तो द्रव प्रवाह की दाब ऊर्जा जो होती है सीधे दाब के बराबर ली जाती है। दूसरा नाम आएगा गतिज ऊर्जा। तो देखिए ये भी उसी तरह होता है, प्रति एकांक द्रव के आयतन, प्रति एकांक द्रव के आयतन को प्रवाहित करने में किए गए या कराने के लिए प्रति एकांक आयतन के द्रव को प्रवाहित कराने के लिए दी गई, हाँ, कराने के लिए दी गई गतिज ऊर्जा को द्रव प्रवाह की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा के होगी इसका मान होगा गतिज ऊर्जा बटा आयतन। गतिज ऊर्जा बटा सीधे लिया जाता है द्रव के लिए आयतन। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है हाफ एम भी स्क्वायर और आयतन का मतलब भी। तो ये होगा 1/2 द्रव्यमान बटा आयतन गुणे वेग का स्क्वायर। तो द्रव्यमान बटा आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व भी स्क्वायर। तो इसका मान होता है रो भी स्क्वायर। घनत्व को किससे दिखाएंगे, तो जो द्रव प्रवाह की गतिज ऊर्जा होती है के, उसका मान होता है हाफ रो भी स्क्वायर। तो हाफ रो भी स्क्वायर को कहा जाता है गतिज ऊर्जा। इसी तरह से तीसरा है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा भी ऐसे ही होता है, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। तो द्रव प्रवाह की एकांक आयतन की कौन सी ऊर्जा लिया जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। इसमें सब किस रूप में लिया जा रहा है, प्रति एकांक आयतन के रूप में। तो यू स्थितिज ऊर्जा को यू से दिखाते हैं, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी बटा आयतन। तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है आयतन। अब ये हो गया द्रव्यमान बटा आयतन गुणे GH। अब ये घनत्व हो जाएगा
इंटू जी एच, तो ये हो गया रो जी एच। तो द्रव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा रो जी एच। तो ये द्रव प्रवाह की कितनी ऊर्जा हो गई? 3 हो गई। अब इन तीनों ऊर्जा का कंसेप्ट है, एक दाब ऊर्जा दाब के बराबर होगी, और इसका मीनिंग होगा प्रति एकांक द्रव के आयतन को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। उसी तरह से प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहेंगे? द्रव प्रवाह की गतिज ऊर्जा कहेंगे। एकांक आयतन में जो गतिज ऊर्जा दी जाएगी उसी को कहेंगे हम लोग द्रव प्रवाह की गतिज ऊर्जा। तो ये यांत्रिक गतिज ऊर्जा में कितना से भाग दिया गया है? आयतन से। उसी तरह से यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा में किससे भाग दिया गया? तो ये रो के टर्म में मिलेगा, रो भी स्क्वायर होगा और इसमें भी रो भी स्क्वायर। तो द्रव में द्रव्यमान पार्टिकुलर कण का न हो करके सीधे उसका घनत्व लिया जाएगा। इसमें भी क्या आ रहा है? घनत्व, और ये दाब के रूप में होगी। तो इसको हम लोग तीनों ऊर्जाओं का नाम है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसको नोट करेंगे। उसके बाद इन तीनों ऊर्जाओं से एक प्रमेय है जिसको बर्नौली का प्रमेय कहा जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए।